इमाम हसन कहते हैं कि एक पूरा दिन गुजर गया, खाने को कुछ ना मिला। अगली शाम आ गई तो चंद रोटियां खाने में मिली। जौ लाए हजरत अली, जनाब फातिमा ने पीस के रोटी पकाई। फरमाती हैं सबको खाना खिला दिया तो अपनी रोटी आपने रख ली। जब आप खाना खाने लगी, खाने पर हाथ ही रखा था कि दरवाजे पर किसी ने सदा दी। तो कहते हैं बोलने वाले के लफ्ज बड़े अजीब थे। जिसने सदा दी ना उसके लफ्ज बड़े अजीब थे। कहने लगे और रसूलुल्लाह की बेटी, मैं 2 दिन से फाके में हूं, तो मुझे पता है इस घर से रोटी जरूर मिलेगी। जनाब फातिमा ने ना खाना उठाया, इमाम हसन को कहने लगी बेटे दे आ। जनाब हसन कहते हैं मुझे बड़ी तकलीफ हुई, हम सब खाना खा चुके थे, मौला अली भी खा चुके थे, सिर्फ मेरी अम्मा ने नहीं खाया था। माँ और बेटे का प्यार और फिर हसन हुसैन और सैयदा का प्यार। फरमाते मैंने कहा अम्मा जी आधी दे देते हैं, आधी आप खा लें, पूरा दिन गुजर गया आप फाके से हैं। तो कहते हैं हजरत फातिमा ने मेरे सर पे हाथ रखा, फिर मेरा माथा चूमा। कहने लगी बेटा तूने उसकी आवाज नहीं ना सुनी जिसने सदा लगाई। उसने ना तो अली से बात की ना तेरे साथ बात की, उसने तो कहा रसूलुल्लाह की बेटी। तुमने सदा नहीं ना सुनी, उसके लफ्ज क्या है, उसने तो मेरे साथ बात की। और फिर फरमाया बेटे मैं 1 दिन से फाके में हूं, वो 2 दिन से फाके में, मेरा 1 दिन गुजारा और हो जाएगा उम्मत के साथ। एक दिन ना एक नबी पाक की बारगाह में शख्स आया, उसने कलमा पढ़ा, कबीला बनु सुलैम से उसका ताल्लुक था। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उससे उसकी माली हालत पूछी तो अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे कबीले में 3000 लोग हैं और सबसे गरीब मैं ही हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसकी मदद करो भाई। हजरत साद बिन उबादा उठे तो उन्होंने ना उसको कहा कि मेरी ऊँटनी बाहर खड़ी है, तो यहां से उठ के चल, मैं ऊँटनी तुझे देता हूं। मौला अली शेर खुदा उसी वक्त उठे और आपने अपने सर से इमामा शरीफ उतारा। फरमाया मैंने कल ही खरीदा है, ये मैं तुम्हें तोहफे में देता हूं। हुजूर ने ना हजरत सलमान फारसी की ड्यूटी लगाई। फरमाया इसे सवारी भी मिल गई, कपड़े भी मिल गए, इसके खाने का बंदोबस्त कर, पता कर किस घर में खाना है तो ला। हजरत सलमान फारसी कहते हैं मैं गली में निकला तो पहली नजर मेरी सैयदा फातिमा के दरवाजे पे पड़ी। मैंने दस्तक दी, सैयदा फातिमा अंदर से बोली कौन है? मैंने कहा मैं गुलाम सलमान फारसी। जनाब फातिमा तज़ारा से मैंने अर्ज की एक बंदा आया है, कलमा पढ़ा है और वो कहता है 3000 आदमी मेरे कबीले में है और सबसे गरीब मैं हूं। तो अम्मा जी उसको मौला अली ने इमामा दे दिया है और हजरत साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ऊँटनी दे दी है। अब वो हजरत फातिमा फरमा सकती थी कि जब शेर खुदा ने दे दिया है तो हमारा तो हिस्सा पड़ गया। तो फरमाने लगी भाई मेरे साथ क्या मुतालबा है बताओ, जल्दी करो। कहा खाना नहीं खाया उसने, तो आप फरमाने लगी खाना देते हैं। हजरत सलमान फारसी कहने लगे अम्मा जी खाने में क्या है? तो कहने लगी कुछ भी नहीं, 3 दिन हो गए हसन हुसैन ने रोटी नहीं खाई, पर बड़ा कुछ है मैं देती हूं। कहते मैं सोच में पड़ गया कि उन्होंने 3 दिन से नहीं खाया, फिर भी बड़ा कुछ है। फिर भी हमने ना जो खाया है और बाकी का सालन फ्रिज में रखा है, परसों वाला भी फ्रीज हुआ पड़ा है, शाम की सब्जी आ गई। किसी ने पूछा हाल क्या? कहता सबसे गरीब मैं ही हूं, बड़ा माड़ा बंदा हूं, रो पड़ेंगे परेशान। कहा बच्चों ने 3 दिन से रोटी नहीं खाई पर सलमान बड़ा दिया है मेरे अल्लाह ने, बड़ा कुछ है। तो कहा अम्मा जी फिर करना क्या है? फरमाया तो ठहर ना मैं बताती हूँ। कंबल पड़ा था, बिस्तरा समझ लें, मोटा ओढ़ने का, खद्दर का। हजरत फातिमा जल्दी से लाई, फरमाने लगे ये पकड़ो और देर ना करना। ये हमारी गली के कोने पे ना 2-4 घर छोड़ के तो एक यहूदी है, उसका नाम शमऊन है, वो इस तरह की चीजें गिरवी रख के या खरीद के ना तो पैसे भी दे देता है, जौ भी दे देता है, गंदम भी दे देता है, सिरका और खजूरें भी। उसे दे आ और वो जो सामान देना वो मेरे पास ला और ला के मुझे दे ताकि मैं जल्दी से उस आदमी के लिए बंदोबस्त करूं। पता नहीं बेचारा कितने दिनों का भूखा है, पता नहीं बेचारा कितने, अपने बच्चों ने 3 दिन से रोटी नहीं खाई, ला ना जरा। हजरत सलमान फारसी कहते हैं मैंने थोड़ा तवक्कुफ किया कि मैं आपका बिस्तर ले जाऊं, ये कंबल ले जाऊं। तो फरमाने लगी हुक्म है मेरा, वो जाना पड़ेगा। जनाब सलमान फारसी कहते हैं मैं शमून यहूदी के पास गया, मैंने कहा ये कंबल लो, चाहे तो नगद पैसे दे दो, सामान खरीद लेते हैं, और चाहे तो अनाज, जौ, सिरका, खजूरें जो तुम्हारे पास है दे दो। वो कहने लगा ये किसका है? बड़ा शानदार है, बड़ा खुशबू वाला है। तो कहा ये मौला अली के घर से आया है, पाक बीबी ने दिया है कि इसको गिरवी रख लो और मेहमान के लिए कुछ दे दो। कहा मेहमान कौन सा? कहने लगे हुजूर के पास आके एक शख्स ने कलमा पढ़ा है और वो मुसलमान हुआ है और वो गरीब है, उसको रोटी देनी है। तो वो शमून यहूदी कहने लगा मैं भी तो रात पढ़ा करता था, तो आज ही सवेरे मैंने पढ़ा है, आज ही सवेरे पढ़ा है, अभी पढ़ा है। मैं बड़ी देर से हुजूर आए थे पर मेरी आंखों पे पर्दा ही रह गया। मुकद्दर सिकंदर का देखो कि प्यासे चले जा रहे हैं किनारे किनारे, मैं प्यासा ही मरने लगा था, आज ही मैंने पढ़ा है कि जो आखिरी उम्मत आएगी ना, उस उम्मत में जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी होंगे
ان کا کمال یہ ہوگا کہ وہ اپنا پیٹ پر پتھر باندھ کے دوسروں کی مدد کیا کریں گے. یہ میں نے آج ہی پڑھا ہے اور ابھی تو نے مجھے اس کا نظارہ کرا دیا ہے. کہنے لگا یہ چادر بھی لے جا, جو بھی لے جا, سرکہ بھی لے جا, آٹا بھی لے جا, کھانا بھی لے جا, اور اس طرح کر کے میرے پاس سے نقد بھی لے جا, اور جناب فاطمہ سے کہنا یہ سارا کچھ رکھ لے, اور انہیں کہنا کہ مجھے پتا ہے آپ قبول نہیں کریں گی پر قبول کر لے, وہ آپ کا کمبل آیا ہے تو میرا دل نرم ہو گیا ہے, میں یہ قربانی بھی دیتا ہوں اور آپ کے باپ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی ہوتا ہوں. حضرت فضا کہتی ہیں, حضرت فضا. بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو میں چونکہ پہلے بھی کچھ باتیں کر چکا ہوں تو وہ باتیں میں بیان کر چکا. آج کچھ ایسی باتیں بیان کر رہا ہوں جو پہلے اس عنوان پر میں بیان نہیں کر سکا, ان باتوں کو لے کے آ رہا ہوں. حضرت فضا لونڈی تھی جناب فاطمہ کی, کنیز تھی, خادمت, اور بڑا پیار کرتی تھی وہ حضرت فاطمہ سے, اور جناب فاطمہ بڑی شفقت کرتی تھی ان کے ساتھ. جناب فضا کہتی ہیں ہمارے ساتھ ہی نا 2-4 گھر چھوڑ کے ایک یہودی مسلمان ہوا تو اس کے رشتہ داروں نے رشتے توڑ دیے, ناطے توڑ دیے, سارا خاندان مسلمان ہو گیا, لوگوں نے ملنا گلنا چھوڑ دیا. فرماتے ہیں کہ اس کی بیوی فوت ہو گئی. تو میں نے حضرت فاطمہ کو خبر دی تو پہلی خبر سنتے ہی خاتون جنت فرمانے لگی اس سے تو اس کے رشتہ داروں نے ناتا ہی توڑ دیا ہے. فضا جب پتا کر کے کوئی غسل دینے والا ہے, اسے پتا کر کوئی کفن دینے والا ہے, کہتے میں واپس آئی. میں نے کہا اماں جی کوئی بھی نہیں, اس کا شوہر تو پریشان بیٹھا ہے. کہنے لگی لا چادر پھر تو اور میں چلتی ہیں. میں نے کہا اماں جی آپ چلیں گی؟ فرمایا میں کیوں نہیں چلوں گی, میرے رسول اللہ کی امت ہے, یہ میرے کی امت ہے, میں چلوں گی. یہ مزاج, یہ شوق, یہ درد, یہ انداز. ایک بی بی آئی مسئلہ پوچھنے, اس نے کہا اماں جی 40 اونٹ ہے تو اللہ کے رستے میں کتنے دوں؟ تو حضرت فاطمہ فرمانے لگی اگر یہ سوال تجھ سے ہوتا تو جواب اور ہے, مجھ سے ہو تو جواب اور ہے. تو بی بی کہنے لگی اماں جی دونوں ہی بتا دیں. تو اماں فرمانے لگی اگر 40 اونٹ تیرے پاس ہو تو نے اس میں سے ایک دینا ہے, اور اگر 40 فاطمہ کے ہو تو فاطمہ نے سارے ہی اللہ کے رستے میں دینے ہیں. تیرے لیے حکم اور ہے اور میرے لیے بات